माहेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 11 दिसंबर सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुंह मत खोलना। मैं उड़ रहा हूँ, मुझे पकड़े रहो। सारस और कछुए की कहानी की तरह। जो कछुए को अपने साथ लेकर उड़ रहा था, एक डंडे के द्वारा जिसने कछुए को मुंह से पकड़ रखा था, सारस दूसरी तरफ मुंह में पकड़े उसे उड़ाए जा रहा था। कछुए को कहा था बोलना मत, परंतु वह बोल बैठा और परिणाम जो हुआ वह अधोगति को प्राप्त हुआ। यह शरीर है, बिना बोले रह ही नहीं सकता। तुम्हारे में बुराइयों की आदत पड़ गई है, तुम्हें सावधान रहना ही होगा। हर पल सावधान, कहीं मेरा जीवन नाश न हो जाए। मैं आपको उजाले की तरफ लिए जा रहा हूँ, आप अंधेरे में भाग रहे हो। आप उसी पाप को में ही ढोना चाहते हो। लोग 5वीं और 4थी स्थिति में पड़े हैं। मैं अपने यहाँ खरोच रहा हूँ तो लोग बिदक जा रहे हैं। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा चिढ़ना सब लेता जा रहा हूँ। मैं तुमको केवल कहता हूँ, 12 वर्ष का यज्ञ तुम लोग ही न कर रहे हो। यदि आप जग नहीं पाए, सचेत न हो सके, तो अपने अंदर के गिरावट को समझो, देखो। आप सभी अच्छी स्थिति में जा सकते हो, परंतु जाना ही नहीं चाहते। आप यहाँ नहीं आएंगे तो हमें क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम आपसे यह नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दो। वैराग्य के मतलब ही होता है संतुलन, समरसता, आनंद। हमारा बेटा सुखी रहे, उसे कष्ट न हो, ये हमारा धर्म है। मैं किसी को खाने पीने के लिए मना नहीं करता, किंतु शराब, मदिरा, मांस ये मत खाओ पियो। अपनी इंद्रियों को एक एक करके रोको, उसका दमन ना करो, उसके कृत्य को रोक दो। दमन करने से अंदर प्रवेश कर जाएगी। मन की वासनाओं का दमन करो। ऐसा तय करो कि मन में कोई वासना ही न रहे। यह शरीर अनान्य रसों से बना है, मीठापन है, क्षारीय है, गंधयुक्त है, गंधहीन भी है। अतः संतुलन का प्रभाव बनाए रखो। कबीर के शिष्य धर्मदास थे, धनाढ्य थे। कबीर के और भी अनन्य शिष्य थे। कबीर ने सोचा, मेरे रहते शिष्य मुक्त नहीं होगा तो गजब हो जाएगा। मुक्त तो करना मेरा धर्म है। एक दिन कबीर ने पूछ बैठा, क्या चाहते हो धर्मदास? धर्मदास ने कहा, आप जो कहेंगे सब करूँगा। कबीर ने कहा, तुम एक चीज से मुक्त हो जाओ। उसने कहा, बोले, तुम सब धन गरीबों में बांट दो, मुक्त हो जाओगे। उसने पूछा, बस इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा? कबीर ने कहा, हाँ। उसने सब धन गरीबों में बांट दिया। कबीर ने कहा, तुम तो जीते जी मुक्त हो गए। तुम अपनी पत्नी को मुक्त कराना चाहते हो तो उससे कहो सब छोड़कर आ जाए। उसने अपने पत्नी से कहा। पत्नी उठी और सब कुछ छोड़कर आ गई। पत्नी अनंता ने कबीर जी से कहा, महाराज, मेरी इच्छा है मेरे मरने के बाद मेरी वंशावली हमेशा आपके गद्दी पर बैठी रहे। कबीर ने कहा, जब तक वे ईमानदार रहेंगे और धर्म से युक्त रहेंगे तब तक वो बैठते रहेंगे।
कबीर को दुख हुआ कि धर्मदास की पत्नी ने अपनी मुक्ति के लिए कुछ नहीं कहा और मांगा। उन्होंने धर्मदास से कहा, तुम्हारी पत्नी तो रह जाएगी। बाद में धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें मुक्त करा दूँ, अतः तुम मुक्त क्यों नहीं होगी? पत्नी ने कहा, आप मेरे पति हैं, अतः मैं एक ही कार्य करूँगी, तुम्हारी अनन्य भक्ति। तुम जिस लोक में जाओगे उसी में मैं भी चली जाऊंगी। कबीर ने कहा, जाओ, तुम दोनों का कार्य हो गया। पत्नी भी मुक्त हो गई और संसार की वंशावली भी रहेगी। वे सब साथ हो संसार में रहें, कभी संसार के मोह में न फंसो। जैसे बत्तख पानी में रहता है परंतु पानी का उसके पैरों पर असर नहीं होता। यह शरीर मरण धर्मा है, मरणशील है। चाहो तो इस शरीर से अमृतत्व की प्राप्ति कर लो या कई अनन्य योनियों के चक्कर लगाते रहो। इसके लिए वैराग्य नहीं धारण करना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप अपना गृह त्याग कर दें, बल्कि समरसता है। इस शरीर से लेना नहीं देना है, आपको समरस भाव में बने रहना है। यह समरसता कैसे मिलेगी? भगवत रस होने पर आत्म रस प्राप्त होने लगता है। एक महात्मा को अपार कष्ट हुआ कि मुझसे ज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। मेरे पास इतना ज्ञान है कि वह मुक्त हो सकता है। मार्ग में जाते समय ग्वाले से कहा, मेरे पास ज्ञान है, प्राप्त कर लो। उस ग्वाले ने कहा, ज्ञान क्या होगा, उससे क्या मिलेगा? किसी दूसरे ने कहा, मुक्ति की इच्छा है, मैं तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। उसने कहा, मुक्ति क्या होती है और उसका लेकर क्या करूंगा? कहने का भाव है, देने वाला कौन? वह केवल परमेश्वर है। जिस दिन यह भाव आ गया वह मुक्त हो जाएगा। देने वाला उस चीज़ को लेके ग्रहण कर ले, जीवन आगे बढ़ जाएगा। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गुरु 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 तत्सत, हरि ओम तत्सत। गुरु ओम 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 तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।